गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज भल्लातक रसायन। भल्लातक रसायन का वर्णन जो है आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के जो रसायन अध्याय है इसके द्वितीय पाद प्राणकामी के अंतर्गत किया है। आचार्य जी जो है भल्लातक रसायन में इन्होंने विशेष रूप से जैसे भल्लातक शीर, भल्लातक शौद्र और भल्लातक तेल जो है इनका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा किया है और इन्हीं के अंतर्गत जो है बाकी और जो भल्लातक योग हैं उनके सेवन के बारे में बताया है। तो सबसे पहले इसी क्रम के अंदर भल्लातक शीर के लिए जो है आचार्य चरक कहते हैं भल्लातकानि अनुपहतानि अनामयानि पूर्ण रस प्रमाण वीर्याणि पक्व जाम्बव प्रकाशानि शुचो शुक्रे व मासे संग्रह यौपल्ले यौपल्ले माशपल्ले वा निधापयेत् तानि चतुर्मास संश्रितानि सहसि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत् शीत स्निग्ध मधुरोप संस्कृत शरीरः पूर्व 10 भल्लातकानि उप्य 8 गुणेन अम्भसा साधु साधयेत् तेषां रसम 8 भागावशेषं पूतं सपयशकं पिबेत् स सर्पिषा अंतर्मुख अभ्यजय तानि एक एक भल्लातक उत्कर्ष अपकर्षेण 10 भल्लातकानि 30 प्रयोज्यानि नातः परम उत्कर्षः प्रयोग विधानेन सहस्रपरः एवं भल्लातक प्रयोगः जीर्णे च स सर्पिषा पयसा शाली षष्टिक अशनम उपचारः प्रयोग अन्ते च द्विस्तावत् पयस्य उपचारः तत् प्रयोग वर्ष शतमजरं वयतिष्ठतीति समानं पूर्वेण। अर्थात जो भल्लातक अनुपहत और जो अनामय यानी कि ऐसा भल्लातक जो अनुपहत अर्थात डंडे आदि से चोट करके न तोड़ा गया हो, अनामयानी यानी रोग रहित हो जिसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे हुए हों, पूर्ण रस प्रमाण वीर्याणी यानी कि रस और प्रमाण जो है वीर्य में पूर्ण हो, उसके अलावा पके हुए जामुन के फल के समान हो, ठीक है। और जो शुचो शुक्रे अर्थात जो ज्येष्ठ यानी गर्मी के जो महीने होते हैं ना, यानी भिलावे के फल को ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में लेकर जौ की राशि में यव पल्ले या माश पल्ले जौ की राशि में या उड़द की राशि के अंदर इसको रख देना होता है, ठीक है। इसके बाद चतुर्मास संचितानी यानी 4 महीने तक, ठीक है। उसके बाद में सहस्य यानी कि अगहन या पूष में उसे निकाल करके और जो है शीत स्निग्ध और मधुर जो रस हैं इनसे शरीर का संस्कार करके प्रयोग करना आरंभ करना चाहिए, ठीक है। इसी क्रम के अंदर आगे कहा गया है कि सबसे पहले जो है 10 भल्लातक पूर्व है 10 भल्लातकानी 10 भल्लातक जो है इनको काट कर तोल ले, ठीक है। इसे 8 गुना जल में मृदु आंच पर पकावें। जब अष्टमान शेष रह जाए तो उताकर छान लेवें और उसमें दूध मिला लें, ठीक है। पीने से पहले मुख के भीतरी भाग में घृत का जो है लेप कर लें, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सर्पिषा अंतर्मुख, ठीक है ना, सर्पिश जो है यानी जो घृत है उसे मुख के अंदर पे उसका जो है एक तरीके से लेप कर लें या फिर कवल धारण कर लें, ठीक है। और उस जो है क्वाथ मिलित दूध को पी लें, ठीक है। प्रथम दिन 10 बिलावे का प्रयोग, उसके बाद एक एक बिलावा जो है प्रतिदिन बढ़ाते जाएं 10 से 30 तक न हो जाए, 30 के बाद तब तक जो है क्रम बढ़ाते जाएं, 30 के बाद इसकी संख्या और नहीं बढ़ानी होती, पुनः एक एक बिलावे को घटाते जाएं, ठीक है। और इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है वृद्धि और हास पूर्वक बिलावे का उपयोग करते हैं, यानी उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 1000 से इस प्रकार जो है उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर 1000 भिलावे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 1000 से अधिक भिलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
ठीक है। औषध के पच जाने पर घृत मिश्रित दूध के साथ साथ शाली या साठी के चावलों के भात का प्रयोग करना चाहिए। 1000 बिलावे का प्रयोग समाप्त हो जाने पर संपूर्ण प्रयोग काल में जितना दिन लगता है उसके द्विगुण दिनों तक दूध से ही भोजन करना चाहिए। इस भल्लातक क्षीर के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक आयु का जो है लेने वाला व्यक्ति उपभोग करता है। अगर इसके जो है नेक्स्ट जैसे हम देखें तो इन्होंने भल्लातक शोध्र जो है इसका वर्णन किया है। ठीक है, भल्लातक शोध्र के लिए कहते हैं भल्लातकानां जर्जरीकृतानां पिष्टस्वेदनं पूरयित्वा भूमा व कंठम निखातस्य स्नेह भावितस्य दृढ़स्योपरि कुंभस्य आप्यो डूपेना विधाय कृष्णमृत्तिकावलिप्तं गोमया अग्निभिरूप श्वेत ये तेषां ये स्वरस कुंभं प्रपद्येत तम अष्टभागं मधु संप्रयुक्तं द्विगुणघृतम् आध्यात् तत्प्रयोगात् वर्षशतम् अजरं व्यतिष्ठतीति समानं पूर्वेण। अर्थात जो भल्लातक शोध्र के लिए कहा है कि जो इस तरह के जो भल्लातक हैं जो कि जो है पूर्ण रस वीर्य संपन्न बिलावा जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और पिष्ट स्वेदनम पूरियित्वा, ठीक है, अर्थात पिष्ट स्वेदन जो है टुकड़े करके पिष्ट स्वेदन घड़े में भरकर रख देते हैं। एक अन्य घड़ा जो घृत से भावित हो दृढ़ हो उसे भूमि में गले तक गाड़ दें। ठीक है, भूमवा कंठम, ठीक है, भूमि के अंदर भूम और जो है आकंठम, ठीक है, इसको भूमि तक जो है गले तक भूमि में गाड़ दें। इस जो है गड़े हुए घड़े के ऊपर बिलावे से भरे हुए घड़े को रख दें। बिलावों वाले घड़े के मुख को ढक्कन से बंद करके काली मिट्टी से ऊपर के घड़े का सारा भाग और भूमि में गड़े हुए घड़े के मुख की संधि भाग को ऐसे बंद कर दें जिससे नीचे के घड़े से वाष्प बाहर न निकले। अब घड़े के ऊपर गोहरे को रखकर आग लगा दें। उस गोहरे के आग से बिलावे जो हैं स्वर्ण हो जाएं। उस समय उन बिलावों से जो स्वरस नीचे के घड़े में आ जाए उस तेल से 8वां भाग मधु और द्विगुण घृत मिलाकर सेवन करें। इस रसायन के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक आयु की प्राप्ति होती है और अन्य गुण इस रसायन का पूर्वोक्त जो है रसायन जो है उनके समान ही इसके गुण होते हैं। नेक्स्ट है भल्लातक तेल। भल्लातक तेल के लिए कहते हैं भल्लातक तैल पात्रम सपयशकम मधुकेन कलकेन अक्षमात्रेण शतपाकम कुर्याद इति समानम पूर्वेण। ठीक है, अर्थात जो जैसे भल्लातक तेल में बताया गया है उसी के समान जो है एक पात्र एक आढ़क गोदुग्ध मुलेठी का कल्क डालकर तेल पकावें। इस प्रकार बार बार दूध और मुलेठी के कल्क से इस तेल को 100 बार पकाएं। इस रसायन प्रयोग से वे ही लाभ होते हैं जो कि इन्होंने जो है पूर्वोक्त बताएं, जैसे 100 वर्ष की आयु तक जो है व्यक्ति प्राप्ति करता है, जो है वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। ठीक है, और इसके समान ही जो है रोगी की जो इसको मात्रा जो है वो उसके अग्निबल के अकॉर्डिंग रोगी को इसकी मात्रा का निर्धारण करके और इसका सेवन किया जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम के अंदर अगर हम देखें तो जो है जैसे 3 जो है भल्लातक शोध्र तेल और जो है भल्लातक क्षीर जो है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है कि जो है इन्होंने कहा आचार्य ने कि जो भल्लातक जो है 10 इसके योग बताए गए हैं, जिसके अंदर भल्लातक शर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक शूद्र, भल्लातक गुड़, भल्लातक यूष, भल्लातक तेल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। इस पे कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ऑप्शन के अंदर आपको देंगे और साथ में भल्लातक क्षार और भल्लातक यवागु भी लिख के देंगे,
ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा इन्होंने बताया और कौन सा इन्होंने नहीं बताया। तो भल्लातक क्षार और भल्लातक यवागु का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या 10 तरह के भल्लातक के योग बताए हैं, जिनमें से 3 का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, अब अगर हम भल्लातक के गुणों की तरफ आए तो भल्लातक के गुणों के लिए कहा गया है भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाक अग्नि समानी च भवन्त्यमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। ठीक है, अर्थात ये कहते हैं कि ये जो भल्लातक होता है ये क्या कहता है, अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी का जो है अगर विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो ये भवन्ते अमृत कल्पानी, तो ये अमृत के समान, ठीक है, लाभ देने वाला होता है। ठीक है, इसी के अलावा ये कहते हैं कि जैसे रोग प्रकृति साथ में ज्ञातस्थान प्रयोगान प्रकल्पित, अर्थात इसका प्रयोग जो है रोग तथा रोग की प्रकृति और साथ में को जानने वाले वैद्य ही करा सकते हैं। ठीक है, तो विधि पूर्वक जो है रोग की प्रकृति और साथ में इनका ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग कराना चाहिए। इसी के अलावा ये जो है भल्लातक के लिए इन्होंने आचार्य चरक ने कहा है कि कफजो न से रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हन्याद शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, अर्थात ऐसा कोई भी कफजन्य रोग या फिर विबंध नहीं है जो कि भल्लातक सेवन से शीघ्र ही नष्ट न हो जाए। ठीक है, और भल्लातक जो है शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार से जो है भल्लातक का वर्णन आचार्य चरक ने प्राणकामी अध्याय के अंतर्गत किया है। थैंक यू।